राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू जो हमें राउट्स रिसीव होते हैं उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे के राउट्स क्या होते हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे तमाम राउट्स जो एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे के थ्रू रिसीव होते हैं एक राउटर पे, वो कैपिटल बी के साथ राउटर के राउटिंग टेबल में उनकी एंट्री ऐड होती है। ये हमारे पास ईबीजीपी राउट्स कहलाते हैं, जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू 20 होती है। अब ये ईबीजीपी राउट्स जो हैं इन्हें हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक राउटर R1 है जिसके साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क 1, ये राउटर R1 एक दूसरे राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है। अब R2 को नेटवर्क 1 के बारे में कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि राउटर R2 के साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, ये नेटवर्क R1 के साथ कनेक्टेड है। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान हमें कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना होगा ताकि राउटर R1 नेटवर्क 1 के बारे में राउटर 2 को इन्फॉर्म करे। तो इस केस में राउटर R1 एक ऑटोनोमस सिस्टम 100 पे रन हो रहा है और राउटर R2 एक दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम 200 पे रन हो रहा है। ये दोनों राउटर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से बिलोंग करते हैं और इनके दरमियान अब जो हम राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे वो होगा ईबीजीपी, एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो राउटर R2 को ईबीजीपी के थ्रू ये नेटवर्क 1 की मालूमात मिल रही हैं। तो अब राउटर R2 के राउटिंग टेबल में ये ईबीजीपी राउट ऐड हो चुका है नेटवर्क 1 का, और राउटर R2 अब नेटवर्क 1 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो अब हम तसव्वुर करते हैं कि यह राउटर R2 एक तीसरे राउटर R3 के साथ कनेक्टेड है। तो अब R3 को नेटवर्क 1 के बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो राउटर R2 और R3 के दरमियान अगर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि राउटर R2 पे ये जो ईबीजीपी राउट्स लर्न हुआ है, इस राउट को हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट करके R3 को इस इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं। तो राउटर R3 राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू इस राउट को लर्न करेगा और अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे के थ्रू जो हमें राउट्स लर्न हो रहे हैं उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी में हमारे पास राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है और नेटवर्क हमने यूज किया है 192.168.10.0/24। राउटर R1 और R3 के दरमियान हमारे पास ईबीजीपी एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल चल रहा है और नेटवर्क हमने यूज किया है 172.168.1.0। इन तीनों राउटर्स पे लूपबैक एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। राउटर R1 और R2 लूपबैक एड्रेसेस को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, जबकि राउटर R1 और R3 लूपबैक एड्रेसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू ईबीजीपी एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो अब राउटर R3 पे ये जो लूपबैक एड्रेस है 3.3.3.3 ये ईबीजीपी के थ्रू राउटर R1 के पास लर्न हो रहा है। तो अगर हम राउटर R1 को देखें और यहाँ पे अगर हम शो आईपी राउट बीजीपी करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 3.3.3.3 का नेटवर्क है ये हमें लर्न हो रहा है और 172.168.1.2 राउटर R3 इसको भेज रहा है और ये कैपिटल बी के साथ है जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 20 है। तो यूं ये राउट हमारे पास ईबीजीपी के थ्रू लर्न हो रहा है राउटर R1 में, और राउटर R1 पे हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी चल रहा है जिसे हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप के थ्रू देख सकते हैं। राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क्स हमारे पास ऐड हैं लूपबैक एड्रेस राउटर R1 का और नेटवर्क 192.168.10.0 जो कि राउटर R1 और R2 के दरमियान कॉन्फ़िगर्ड है और नो ऑटो समरी। अब अगर हम राउटर R2 को देखें तो राउटर R2 के पास राउटिंग टेबल में 3.3.3.3 के नेटवर्क की कोई एंट्री मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, राउटर R1 पे ये जो 3.3.3 का राउट ईबीजीपी के थ्रू लर्न हो रहा है इसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ताकि R2 इसे लर्न कर सके। तो राउटर R1 पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप और यहां पे हम रीडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी और देन हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो कि 65501
और उसके बाद हम इसकी मैट्रिक वैल्यू सेट करेंगे। और मैट्रिक वैल्यू हमारे पास 0 से 16 तक, 0 मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड, 16 मीन्स इन्फिनिटी, तो हम 1 से 15 के दरमियान कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं। इस केस में हम मैट्रिक वैल्यू यूज करते हैं 3। तो हमने क्या किया, बीजीपी के थ्रू जो हमें राउट्स लर्न हो रहे हैं उन्हें हमने मैट्रिक वैल्यू 3 के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो अब अगर हम राउटर R2 पे राउट्स को दोबारा से लर्न करें और हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के राउट्स को लर्न करें, तो इसमें अब आप देखें हमारे पास 3.3.3.3 की एक एंट्री आ रही है और इसकी मैट्रिक वैल्यू अब है 3। ये हमने बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट किया है ईबीजीपी राउट को। अब अगर हम राउटर R1 पे इस रीडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी जो मैट्रिक 3 है इसकी वैल्यू को अगर हम 14 कर दें, तो ये हमारे पास 14 मैट्रिक वैल्यू के साथ राउटर R2 पे लर्न होगा। तो राउटर R2 पे अब हम दोबारा से इस राउट को देखते हैं, तो अब ये हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 14 के साथ लर्न हो रहा है। तो यूं हमने ईबीजीपी राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो अब हम राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है इसके ऊपर पैकेट कैप्चर करते हैं। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान लिंक पे हम पैकेट कैप्चर कर रहे हैं। ये मैसेज हमारे पास राउटर R1 10.1 जो कि R1 है उसने भेजा है, जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 का रिस्पॉन्स मैसेज है। और इस रिस्पॉन्स मैसेज में हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की डिटेल है। और इसमें अगर डिटेल को हम देखें तो इसमें हमारे पास ये जो 3.3.3.3 का नेटवर्क है मैट्रिक वैल्यू 14 के साथ ये हम सेंड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो ईबीजीपी का राउट था राउटर R1 पे, जिसको हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। और ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिस्पॉन्स मैसेज के थ्रू शेयर हो रहा है राउटर R2 को, और राउटर R2 इसे अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर रहा है।